नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। आज हम बात करेंगे रेनी सीज़न की गाइडलाइंस के बारे में। ऋतुचर्या जैसे आपने कहा, तो नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद में हम किस तरीके से इस वर्षा ऋतु में हमें क्या-क्या करना चाहिए ताकि हमें जो इन्फेक्शंस हैं, जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं इस रेनी सीज़न में, इस रिमझिम बारिश बारिश में जो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें खाएँ, क्या-क्या चीज़ें करें, कैसे रहें ताकि हम और इस बारिश के मौसम को एन्जॉय कर पाएँ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि जो बारिश का मौसम है, अभी स्टार्ट हुआ है, द मोस्ट अवेटेड बारिश, क्योंकि इस बार गर्मी भी बहुत थी, तो आपने देखा कि बारिश भी बहुत दिनों से हम चाह रहे थे। तो फाइनली बारिश आ गई है। लेकिन बारिश आने के बाद क्या हो रहा है? यू फ़ील ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा मन उदास सा हो रहा है या फिर कभी ऐसा लगता है कि साँस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में खराश हो रही है या यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे हैं, स्किन में जैसे इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, पैरों में बड़ा टिगलिंग सा सेंसेशन हो रहे हैं, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इस बारे में ही आपसे बात करेंगे। आपको जो भी सिम्पटम हो रहे हैं बारिश में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगर और भी कुछ स्पेसिफिकली अगर होगा, तो हम कमेंट के थ्रू आपकी हेल्प कर पाएँ। नाउ सबसे पहले तो बारिश का मौसम। बारिश, ऊपर से बारिश जैसे ही गिरती है, तो वैसे ही बॉडी का वाता लेवल बढ़ जाता है। मीन्स आकाश और वायु तत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ पित्ता भी थोड़ी मात्रा में बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा वाता बढ़ता है। तो जनरली जब वाता बढ़ता है, तो मन बड़ा एकदम इधर-उधर मूवमेंट करता है, साथ ही साथ आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ होने लगते हैं। नाभि से नीचे तक के सभी अंगों के रोग होने लगते हैं। जैसे आपको डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका डाइजेस्टिव पावर बहुत स्लो हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, जठराग्नि बहुत स्लो हो जाती है। हमेशा गैस्ट्रिक ट्रबल, ब्लॉटिंग, भूख नहीं लगती है आपको, हाथ-पैरों में दर्द या जिनको स्पेशली कोई सर्जरी हुई हो या फ्रैक्चर हुआ हो, तो उनको हमेशा वहाँ दर्द होता है बारिश के मौसम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का जो एयर एलिमेंट है, जो व्याना प्राण है, वो वहाँ से इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बॉडी में ड्राइनेस आएगी, मसल्स में हालाँकि मॉइस्चर है, लेकिन स्किन में, मसल्स में भी इस तरीके से आपको दर्द होने लगेगा। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? अब आपको पता चल गया है, तो अब चीज़ें क्या है? आपका एयर एलिमेंट पूरा अच्छे से हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो क्या करते हैं हम? उसको ऑयल लगाते हैं। तो ऑयल मसाज कर सकते हैं आप। खाने में भी जैसे अपना नाक में गाय का घी डाल सकते हैं आप। खाने में भी थोड़ा-सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर घी का बस जैसे सबसे बेस्ट सरसों का तेल, तिल का तेल, जो आपको माफ़िक पड़े, उसकी मसाज कीजिए और कोशिश कीजिए ड्राई चीज़ें। जैसे क्या होता है, सैलेड, कच्चा भोजन नहीं खाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इस दौरान नहीं खाई जाती है। कोशिश कीजिए रूखा भोजन होता है, जैसे बिल्कुल जो ड्राई रोस्टेड चीज़ें होती हैं, वो इस दौरान नहीं ली जाती है। इस दौरान थोड़ा-सा गीला, थोड़ा-सा ऑयली, सॉल्टी चीज़ें ली जाती हैं। साथ ही साथ हल्का जैसे बिटर टेस्ट आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो और हमको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन, राइस, व्हीट, बार्ले, दाल का सूप, इन सभी को पका के लीजिए। हल्का गरम लीजिए, गुनगुना लीजिए, रोस्ट करके मत लीजिए, जैसे अच्छे से पका के लीजिए। जैसे दलिया आप गरम-गरम ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जौ का जैसे हम लोग राबड़ी बनाते हैं, वो ले सकते हैं। या जैसे आप गरम-गरम कढ़ी बना सकते हैं, सब्जियों के सूप बना सकते हैं या फिर आप जैसे दाल का सूप बना सकते हैं। साथ ही साथ जैसे दाल और ऑयल की जो प्रिपरेशंस होती हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग कि पकौड़ी खाते हैं। हाँ, पकौड़ी खा सकते हैं आप, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि क्या होता है, हमारा मूवमेंट कम हो गया है। हम इंडोर हो गए हैं, ज़्यादा हमको बाहर नहीं निकलना होता, जठराग्नि ऑलरेडी कम है, तो कोशिश कीजिए, हाँ, आप तेल और बेसन, इसीलिए हमारे मन में क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसे सब्जियों में जैसे पका के सब्जियाँ उसमें डालिए और फिर उसका आप सेवन कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी प्रकार हल्का नमकीन, मीठा, इस तरीके के स्वाद होते हैं या फिर हल्का-सा खट्टा स्वाद भी आप उसे ले सकते हैं। जैसे आप एक कर सकते हैं कि उसमें पीपली, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, जिंजर, अदरक
और साथ ही साथ थोड़ा-सा नमक। तो 1 कप पानी में बिल्कुल 1-1 चुटकी इन चारों चीज़ों को डालिए, उसे बॉयल कीजिए और चाय की तरह उसे सिप करके पीजिए। तो आप देखेंगे आपकी वाता भी बैलेंस होगी, साथ ही साथ उसके अंदर जो आपका डाइजेस्टिव फायर है वो भी इग्नाइट होगी। और अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो उसमें आप आधी चम्मच घी भी, देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं, तो वो और बेनिफिशियल डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव टी बनेगी। साथ ही साथ कोशिश कीजिए, बहुत हेवी टू डाइजेस्ट है, जैसे आप बहुत हेवी खाना मत खाइए। हेवी खाना खाएँ तो कोशिश कीजिए गुनगुने पानी में, जैसे विटामिन सी के लिए लेमन है, मौसमी है। आप देखिए इस मौसम में जो सबसे सस्ता फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। ऑटोमेटिकली जो बॉडी का डाइजेस्टिव है सिस्टम है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और फ्रोज़न है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, आलू है, कच्चा भोजन है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनका अवॉइड कीजिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई दर्द हो रहा हो, तो क्या कीजिए, वहाँ पर ऑयल मसाज दीजिए और गर्म पानी की जैसे स्टीम जो देते हैं वो आप कीजिए। कहीं सेक भी दे रहे हैं तो पहले ऑयल मसाज करके उसके बाद सेक दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वहाँ का पेन है, दर्द है, वो दर्द दूर हो जाएगा। साथ ही साथ योगाभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, अपनी जो भी फ़िटनेस रेज़ीम है उसे फ़ॉलो करते रहिए, ताकि जो वर्षा ऋतु का आप पूरा आनंद ले जाएँ। कोशिश कीजिए कि जब बारिश आए तो हल्का, जैसे बिल्कुल रिमझिम बारिश है और आप बिल्कुल तरीके से हेल्दी हैं, तो उसमें वॉक करें, हल्का-हल्का, चाहे आप आधा किलोमीटर का ही वॉक कर कर आएँ, तो उससे आपकी यू फ़ील सो रिलैक्स, रेज़ोनेट फ़ील होंगे। और उसके बाद जैसे आप बारिश से आए, फिर नहा धोकर हल्का कुछ गरम सूप या कुछ भी, जैसे जो हमने आपको डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करने के लिए जो चाय बताई है, वो भी आप उसे ले सकते हैं। या फिर एक और, कि त्रिफला का घृत, जो त्रिफला का, जैसे आप घृत उस तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं कि त्रिफला का काढ़ा बनाया, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उस त्रिफला का काढ़ा के साथ में आप थोड़ा-सा उसमें आधा चम्मच घी डालिए और उस चाय को लीजिए। तो बारिश से संबंधित जितनी भी आपको जो कफ़, कोल्ड है, जो इन्फेक्शंस हैं, जो आपको बॉडी में दर्द हैं, जो पेन है, इन्फेक्शंस हैं, ये सब कम होंगे। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको इन सब से फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करके बताइए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।